नहीं, सो स्टार्ट करते हैं फिर। सो आज का जो कंसेप्ट है उसको नॉर्मली अपन बोलते हैं एलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री में। एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, अभी लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब अपन ने देखे हैं क्लास 10th में, है ना। और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इनके लिए तो अपन ने वैल्यूज भी निकाली है। बट अपन ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक्यूट एंगल ही नहीं, वो तो किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हो। 0 से 90 तो अपन ने सिर्फ 10th में देखा, राइट, वो तो ट्रेलर था बस। सो ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर अपन बात करें तो आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। सो बेसिकली अगर मान लो मेरे पास 90 नहीं है, 90 से बड़ा एंगल है, 120, 150, 200, 10,000, माइनस का 5,462, सारे के सारे एंगल्स के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। ये तो अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि अपना एंगल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है। 10 तक तो अपन 0 से लेके 90 बोलते थे, बट अभी अपन बड़े हो गए, अब अपन को समझ में आने लगा है कि यार एंगल्स की जब भी आप बात करते हो तो एंगल तो कितना भी हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव बोलते हैं, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अपन उसको नेगेटिव बोलते हैं। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी एंगल आप ले सकते हो। सो एंगल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसका मतलब अब आज अपन क्या सीखने वाले हैं कि उन सारे एंगल के लिए अगर कोई मुझसे साइन पूछ लेगा, कॉस पूछ लेगा, टैन पूछ लेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा उनकी वैल्यूज। तो उस कंसेप्ट को, राइट, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। एलाइड एंगल्स मतलब कि आप बड़े एंगल्स की वैल्यूज निकालोगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे साइन से, है ना। पहले मैं साइन थीटा समझाता हूँ, साइन थीटा को अपन कैसे निकालेंगे। सो अभी अपन ने फंक्शन क्या ले लिया, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अभी मैं साइन थीटा मतलब थीटा के अलग अलग एंगल्स पुट करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे जो चीजें काम आएंगी वो, पहला तो साइन थीटा के एंगल्स की वैल्यूज, साइन थीटा के एंगल्स की वैल्यूज मतलब जो अपन ने क्लास 10th में याद की थी, उनको मैं एक बार फटाफट से यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ, है ना। है तो अपन सब भगवान बजरंगबली के भक्त, सब कुछ भूल जाते हैं पुराना, तो याद तो कराना ही पड़ेगा मुझे। सो इधर थीटा, इधर साइन थीटा। थीटा अगर 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0, राइट, बढ़िया। तो फिर एक काम करो, तुम लोग बताओ ना मुझे, 30 पे कितनी हो जाती है। सर 1/2 30 पे 1/2, बहुत बढ़िया। 45 पे 1/√2 60 पे √3/2 90 पे 90/1 120 पे 1 नहीं पता, है ना, वो तो आज सीखेंगे अपन। हाँ, बीच में कोई मुझे याद भी किया, कौन याद कर रहा था भैया, सर कौन बोल रहे सर थे। मैं हाँ प्रतुल मैं बोलना, प्रतुल बोल प्रतुल। सर पिछले क्लास ज्वाइन नहीं किया था मैंने, तो फिर तब क्या सिखाया था आपने? टिग्नोमेट्री। और यही। तो आज भी टिग्नोमेट्री, कोई एक लेक्चर में थोड़ा ना टिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं स्टार्ट कैसे करूँ? तो तेरे को मेरे को पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देता। अच्छा। अभी आज का क्लास तो कर, हाँ हाँ ठीक है। है ना, समझ में आएगा, मतलब 90% समझ में आएगा, 10% थोड़ा दिक्कत होगा। ओके। वो 10% के लिए पिछली क्लास का वीडियो देखना। ओके सर। सो अभी कितना हो जाएगा, थीटा कितना है, 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा ये तो 0 होता है, 30 पे कितना होता है, हाफ। 45 पे कितना होता है, 1/√2। 60 पे कितना होता है, √3/2। और 90 पे कितना होता है, 1। ये एंगल्स की वैल्यूज देखो अपन ने क्लास 10th में सीखी है, 0, 30, 45, 60, 90 साइन थीटा की वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यूज निकालने का तरीका सीखूंगा। जैसे अभी मैंने तेजस्वी से क्वेश्चन पूछ लिया था, साइन 120 कितना होगा, राइट। तो शी वाज शॉक, साइन 120 कैसे बताऊंगी सर। तो अब साइन 120 कोई तुमसे पूछ लेगा तो तुम्हें वैल्यू कैसे निकालना है, साइन 180 कैसे निकालोगे, साइन 135 कैसे निकालोगे, राइट।
साइन ऑफ 240 कैसे निकालोगे, वही सारी चीजें अपन आज सीखेंगे। अब देखो सबसे पहली चीज अपन को याद क्या रखनी है, साइन के 0, 30, 45, 60, 90 इन सब के एंगल्स पे वैल्यू कितनी होती है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। दूसरा जो अपन कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, राइट, उसको भी मैं एक बार फटाफट से याद करा देता हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। किसकी वैल्यू, साइन थीटा की। सो अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो साइन थीटा का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट का हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच वाला, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट का हुआ तो भी नेगेटिव आएगी। 4 ही क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान रखना साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आंसर निकालेगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव आंसर निकालेगा। बस इतना ध्यान रखो, जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, कि साइन थीटा की वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव आती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री होता है, ये एंगल बढ़ेगा 0 से बढ़ के 90, 90 से बढ़ के 180। तो अगर एंगल 0 से 180 के बीच में है तो साइन थीटा कितना आ रहा होगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा। कितना आएगा वो मैं भी सिखाता हूँ, बट आएगा तो पॉजिटिव। 180 से 270, 270 से 360, तो 180 से 360 में देखोगे तो नेगेटिव आ रहा होगा। अभी मैं एंगल ले लूंगा 400, तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 40 डिग्री। 400 भी देखो आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। अगर मैंने एंगल ले लिया 500 तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 90, 450, 450 प्लस 50, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर एंगल आपका 360 से बड़ा हुआ तो एक सर्कल काट के वापस से वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर एंगल नेगेटिव लेंगे तो अपन क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। नेगेटिव एंगल को अपन ऐसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव को अपन ऐसे मेजर करते हैं। अब देखो, अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कोई भी एंगल थीटा जो होगा, कोई भी एंगल थीटा जो होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 90 के प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में लेके आएंगे। जो भी तुम्हारा एंगल होगा थीटा, आप उस थीटा को क्या करोगे, 90 इंटू के प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में लेके आएंगे। अभी ध्यान से समझो, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो सब समझ में आएगा। किसी भी एंगल को 90 के प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में लेके आएंगे। अब जैसे यहाँ पे साथ ही साथ में मैं एक एग्जांपल भी करता जाता हूँ, है ना। इस साइड पे मैं क्या करूँगा, एल्गोरिथम लिखता जाऊंगा, और इस साइड पे मैं एक एग्जांपल भी सॉल्व करता जाता हूँ। सो अपन को दिखता भी जाएगा। सो अभी एग्जांपल ले लो, वही ले लो जो मैंने तेजस्वी से पूछा था। मैंने इससे पूछा था साइन ऑफ 120 डिग्रीज का वैल्यू बता मुझे कितना है, ये पूछा था मैंने। तो अभी देखो एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले थीटा निकालो। थीटा क्या है, जिसका आप वैल्यू निकालने वाले हो, उस थीटा को आप क्या लिखो, 90 का मल्टीपल प्लस माइनस अल्फा। 120 के आसपास 90 का मल्टीपल कौन सा होगा, 90 होगा। तो 120 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस कितना होगा, 30 डिग्रीज। ये आया समझ में। 120 डिग्रीज को मैं क्या लिखूंगा, 90 इंटू 1 प्लस 30, ये 120 है ना अपने पास। तो आपने क्या करा, ऐसे देख लो सिंपल सा, 120 को 90 से डिवाइड कर दिया, सो 90 1 जा 90, 30 रिमाइंडर आ गया। तो 120 डिग्रीज को आपने क्या लिखा, 90 इंटू 1 प्लस 30। ये हमेशा 90 का मल्टीपल प्लस माइनस की फॉर्म में लेके आना है तुम्हें। आगे तुम्हारा थीटा, अभी ये हो गया फर्स्ट। नाउ द सेकंड स्टेप, चेक k is even or odd. If even, no flip. If odd, yes flip. वो क्या बोल रहा है, अगर k को ऑब्जर्व करो, k तुम्हारा कैसा है, k अपना कैसा है, देखो अपना तो ऑड आया है। तो k अगर इवन होगा तो फ्लिप नहीं कराना है तुम्हें, k ऑड होगा तो फ्लिप कराना है। और फ्लिप क्या कराना है,
किस चीज को फ्लिप करा रहे हैं अपन यहाँ पे, देखो साइन होगा तो कॉस में फ्लिप हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में फ्लिप हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट में फ्लिप होता है, कॉट होगा तो टैन में फ्लिप होता है, सेक कॉसेक होगा तो सेक में फ्लिप होगा, और सेक होगा तो कॉसेक में फ्लिप होगा। इसका मतलब जब आप ये 90 के प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू निकालते हो, या तो प्लस अल्फा आ रहा होगा या माइनस अल्फा आ रहा होगा, तो जो ये के होगा, अगर के इवन होगा तो फ्लिप नहीं कराना, राइट, और के अगर ऑड होगा तो फ्लिप कराना है। के अपना कैसा है, देखो यहाँ पे ऑड नंबर है ना, वन ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है तो अपन क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, यस टू फ्लिप। साइन और कॉस आपस में फ्लिप होता है, मेरे पास क्या है, साइन है, तो साइन 120 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, साइन फ्लिप हो जाएगा कॉस, और जो अल्फा है वो अल्फा लिख दो। क्या किया मैंने, साइन ऑफ थीटा था ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फ्लिप होगा तो ये कॉस बनेगा, और अल्फा है वो अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो साइन 120 इज इक्वल टू कॉस 30। तो ये जो तुम्हारा आंसर होगा ये अल्फा की फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड स्टेप, एंड चेक द क्वाड्रेंट। देखो अभी पहला एग्जांपल में अजीब लगता है, लेकिन अपन जब 2-3 एग्जांपल करेंगे ना तो मैं एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। चेक द क्वाड्रेंट फॉर साइन। अभी देखो साइन 120 को मैंने क्या लिखा, अल्फा कितना था मेरा 30, तो मैंने लिखा कॉस ऑफ 30, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर था, इससे फ्लिप हुआ। अब साइन ऑफ 120, अब यहाँ देखो 120 डिग्रीज है, 120 डिग्रीज का क्वाड्रेंट पकड़ो, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा 120 डिग्रीज, 90 प्लस 30, यहाँ पे होगा ये एंगल 120 डिग्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो मेरा आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे मैं बाहर प्लस लगा दूंगा। ये आ गई साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, और कॉस ऑफ 30 का आंसर कितना होता है, रूट ऑफ 3/2। देखो आया समझ में, मैं रिएटरेट करता हूँ वापस से, करना क्या है, जब भी आपको साइन ऑफ किसी एंगल का वैल्यू निकालना है और वो एंगल 90 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उस एंगल को ब्रेक कराओगे 90 इंटू क्वोशिएंट प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में। अगर के इवन हुआ तब तो आपका आंसर साइन अल्फा ही हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। के अगर आपका ऑड हुआ तो आपको फ्लिप कराना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। अभी अपन सिर्फ साइन कर रहे हैं तो टैन कॉट सेक कोसेक नहीं आएगा अपनी लाइफ में, लेकिन जब अपन आगे जाके टैन कॉट करेंगे तो टैन कॉट कॉट टैन ये दोनों आपस में फ्लिप होते हैं, कोसेक सेक और सेक कोसेक आपस में फ्लिप होते हैं। तो साइन के अगर ऑड हुआ तो फ्लिप होगा, तो 1 ऑड था, जैसे मैंने साइन को कॉस किया, अल्फा लगाया, बाहर प्लस माइनस कैसे मिलेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उस चीज से। जैसे मैं एक और कराता हूँ, बोलो कौन बोल रहा है, सर वो फिर 90 डिग्रीज का क्या हुआ, मतलब उसका कुछ नहीं होगा, वो गया काम से, तभी तो एंगल अपन को रिड्यूस करना है, मैं एंगल तो कर रहा हूँ रिड्यूस। अभी यहाँ देखो साइन ऑफ 300 डिग्रीज ले लो, ठीक है, देखो साइन ऑफ 300 डिग्रीज, अब लाइन बाय लाइन करते जाते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब देखो मैं प्रॉपर्ली कर रहा हूँ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंगल को अपन क्या करेंगे 90 से डिवाइड कराएंगे, 300 को 90 से डिवाइड कराओगे तो कितना हो जाएगा, 90 का कौन सा मल्टीपल जाएगा, 3 से जाएगा ना, 9 3 जा 270 प्लस का 30 डिग्रीज, यही होगा 300 डिग्रीज। ये तो ब्रेक करना सबको आता है ना, 90 से बस डिवाइड कराना है, तो 30 300 को 90 से डिवाइड कराओ 3 टाइम जाएगा, सो 90 3 जा 270 प्लस 30, सो 300 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 3 प्लस 30। सर ये 30 कैसे आया? अबे 300 को डिवाइड कराना 90 से, कितना होगा, ओह ये सर, 90 इंटू 3 तो 270 हुआ ना, प्लस 30 भी तो करेगा तभी तो बराबर होगा 300 के, चमका ये सर, है ना। अभी क्या हो गया, 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्रीज, ये नंबर कैसा है, ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब फ्लिप करेगा, तो साइन मेरा फ्लिप करेगा कॉस में, और मुझे ये एंगल कॉपी करना है,
बाकी इनका कोई रोल नहीं है, 3 है 7 है 8 है क्या है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये नंबर डिफाइन करेगा ये फ्लिप होता है कि नहीं होता है, और ये अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या रह गया लास्ट स्टेप जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। साइन ऑफ 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 90 180 270 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए मैं बाहर माइनस लगाऊंगा। माइनस कॉस 30 कितना आ गया, माइनस का √3/2। देखो आया समझ में, साइन ऑफ 300 का वैल्यू अपन कैसे निकाल रहे हैं। हाँ सर। आ जाओ एक और एग्जांपल मैं करता हूँ, देखो अभी समझ में आएगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 480 डिग्रीज, है ना। साइन ऑफ क्या निकालना है, 480 डिग्रीज। क्या करूंगा, सबसे पहले साइन अंदर वाले एंगल को चेंज कराना है। कैसे चेंज कराना है, 90 का मल्टीपल की फॉर्म में लेके आना है। सो 480 के पास में 90 का 9 का कौन सा मल्टीपल मिलेगा, 90 इंटू 5। अगर किसी को 9 का टेबल नहीं आता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसको 9 से डिवाइड कर लो तो भी दिख जाएगा, है ना। सो कितना हो जाएगा, 9 5 45 ये 0। देखो ऐसे ना एकदम बच्चों की जैसे डिवाइड करके भी निकाल लो, बट कैसा है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग 10th पास करके 11th में आए हो, है ना। 480 कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्रीज, है ना। देखो आया बच्चा लोग समझ में। सो 90 इंटू 5 प्लस 30, फिर से क्या बना मेरे पास, फिर से ऑड नंबर बन रहा है। ऑड नंबर बन रहा है तो क्या करूंगा, सबसे पहले साइन कॉस में फ्लिप हो जाएगा। कॉस कितना 30, क्वाड्रेंट कौन सा है 480, पकड़ो 480 कहाँ जाएगा, 90 180 270 360 450 प्लस 30 यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो मेरा आंसर क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो प्लस का cos 30 का वैल्यू अब तो याद हो गया होगा, √3/2। तीसरी बार निकाल रहा हूँ मैं इसको, है ना। cos 30 का वैल्यू मतलब sin 60 का वैल्यू। आया समझ में सबको। अब देखो तुमने क्लास 10th में ना ये प्रॉपर्टी करी होगी, cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो, किसी को भी याद नहीं है। sin theta. साइन थीटा होता है ना, cos ऑफ 90 माइनस थीटा है साइन थीटा। तुमने 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 90 इंटू कितना है 1, ऑड नंबर तो फ्लिप करेगा, cos किसमें फ्लिप करेगा, साइन थीटा, साइन थीटा। आया समझ में, वही क्या जो मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, Cos theta. देखो आया समझ में कैसे अपन वैल्यूज को निकाल रहे हैं। 90 से डिवाइड करा और 90 इंटू मल्टीपल प्लस माइनस कुछ आएगा, है ना। अब चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे कुछ इवन आ जाए, ठीक है। तो अभी अपन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 960 डिग्रीज, ठीक है। साइन ऑफ 960 डिग्रीज, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 90 से डिवाइड कराऊंगा। सो 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 900 प्लस का 60 डिग्रीज, है ना। अब कैसा आया मल्टीपल, देखो इवन, इवन आया तो क्या बोला था मैंने, इवन आएगा तो नो फ्लिप, ऑड आएगा तो फ्लिप, इवन आएगा तो नो फ्लिप, मतलब साइन मेरा साइन में ही रहेगा, तो साइन ऑफ 60 डिग्रीज। साइन 60 कितना हो जाता है, √3/2। बस अब प्लस और माइनस देखना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, 960 डिग्रीज एंगल पकड़ेंगे। ये कितना होता है 360, मेरे को जाना है 960 तक। एक और 360 कितना हो जाएगा, 720। 720 प्लस 90 कितना हो गया, सॉरी 720 प्लस 180 कर लो ना पूरा, ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया 900, है ना। 360 के ऐड करके 720 प्लस 180 कितना हो गया 900। अभी 60 आगे जाना है, कहाँ पहुंचा मैं घूम फिर के,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो मेरा आंसर माइनस आएगा। तो माइनस का √3/2। देखो साइन का क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। क्वाड्रेंट तुम्हें एंगल सही से प्लॉट करना पड़ेगा, वरना साइन में लोचा हो जाएगा। +√3/2 निकाल दोगे आंसर। तो एक तुम्हारा साइन निकाल रहा है, एक तुम्हारा 90 प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में लेके आना है। देखो आया कि नहीं आया समझ में? फटाफट से मुझे ये 4 वैल्यूज निकाल के बताओ। साइन ऑफ 135 डिग्रीज, साइन ऑफ 150 डिग्रीज, साइन ऑफ इन चारों का वैल्यूज निकालो। साइन ऑफ 135 डिग्री, साइन ऑफ 150 डिग्री, साइन ऑफ 315 डिग्रीज एंड साइन ऑफ 1140 डिग्रीज। फटाफट निकालो चारों के आंसर्स। साइन ऑफ 135, साइन ऑफ 150, साइन ऑफ 315, 1140। सबसे पहले एंगल को ब्रेक करो 90 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। सबसे पहला काम वही करो। सर 1/√2। साइन ऑफ 135 इज 1/√2। बिल्कुल 1/√2। बढ़िया। बी वाले का आंसर निकालो आप। 1/2। बी वाले का आंसर 1/2। बिल्कुल 1/2 एकदम करेक्ट है। थर्ड वाले का भी निकाल दो। -1/√2। -1/√2 बिल्कुल। चौथे वाले का भी निकाल दो। √3/2। 1140 is √3/2। बिल्कुल राइट, मतलब आ गया समझ में बड़े प्यार से, है ना। सो 135 डिग्रीज, इसको तुमने लिखा होगा साइन ऑफ 90 प्लस 45। ठीक है, ऑड मल्टीपल है तो फ्लिप करेगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 45। ठीक है, और साइन ऑफ 135 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। साइन पॉजिटिव आता है तो प्लस ही रहेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/√2। सेकंड वाले को अगर अपन सॉल्व करें, साइन ऑफ 150, ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 इंटू 2, 180 माइनस 30 डिग्रीज। तो 2 कैसा है? इवन है तो फ्लिप नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज। और सेकंड क्वाड्रेंट में है 150 भी, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। साइन ऑफ 30 कितना हो जाएगा? हाफ। 315 90 से डिवाइड कराओगे तो 90 इंटू 3 270 प्लस 45 कर सकते हो उसको। 3 है तो ऑड नंबर है, फ्लिप करेगा, cos 45। क्वाड्रेंट कौन सा है? 315, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ -1/√2। माइनस, बिल्कुल -1/√2। साइन ऑफ 1140, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 इंटू 12, है ना, 1080 प्लस का 60,
12 है तो इवन नंबर है, फ्लिप नहीं करेगा, तो साइन 60 हो जाएगा। 90 इंटू 12, सो देखो ये हो गया 490, 890, 1290 प्लस 60, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है तो पॉजिटिव ही होगा। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। ये आ गए अपने पास चारों के आंसर। देखो आया समझ में? तो 90 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में लाएंगे, प्लस है माइनस है उससे अपन कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन को तो अल्फा में इंटरेस्ट है ना। और जो के है वो इवन है कि ऑड में इंटरेस्ट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना और है उससे में कोई लेना देना नहीं है, इवन है कि ऑड है। अब जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें साइन के लिए समझाया ना, सेम कंसेप्ट ही अपन कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट सबके लिए लगा देंगे। सबके लिए तुम्हारा एलाइड एंगल्स का जो ये कंसेप्ट है, जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है, वो चेंज नहीं होगा। बस कितना सा मुझे याद रखना है, जब मैं फ्लिप कराऊंगा तो साइन और कॉस आपस में फ्लिप होता है, टैन और कॉट आपस में फ्लिप होता है, और कोसेक और सेक आपस में फ्लिप होता है। बाकी पूरा का पूरा स्टोरी एग्जैक्टली सेम रहेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन कॉस का और टैन का अपन टेबल बना लें क्या, बिकॉज कॉस और टैन के टेबल ही अपन को याद होने चाहिए, क्योंकि साइन कॉस टैन के अगर याद है तो तुम्हें, तो फिर तुम बाकी तो निकाल लोगे, बाकी तो इन तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वहाँ अपन को टेंशन नहीं होता। याद है तो वेल एंड गुड, फटाफट से 2 मिनट में वैल्यूज लिख देता हूँ। 0 पे चाहिए अपन को, 30 पे चाहिए, 45 पे चाहिए, 60 पे चाहिए, 90 पे चाहिए। तो 0, 30, 45, 60 और 90। 0 पे अब cos थीटा की वैल्यू उल्टी आती है ना, जो sin थीटा की हो रही होती है उनका उल्टा। तो cos 0 का जो वैल्यू होता है वो sin 90 वाला वैल्यू आएगा, cos 30 पे sin 60 वाला वैल्यू आएगा, cos 45 पे sin 45 वाला वैल्यू आएगा, cos 60 पे sin 30 वाला वैल्यू आएगा, और cos 90 पे sin 0 वाला वैल्यू आएगा। उल्टी वैल्यूज हो जाती हैं। देखो या तो यहाँ से अपन को याद भी रहता है, बिकॉज ये तो अपन बहुत बार यूज करेंगे। देखो cos of 90 minus theta is sin theta, जो भी मैंने पीछे लिखा था वही लिखा रहा हूँ, कुछ नया नहीं। Sin of 90 minus theta is cos theta. Same is the case with tan, cot, sec, cosec. Tan of 90 minus theta is cot theta. Cot of 90 minus theta is tan theta. Cosec of 90 minus theta is sec theta. Sec of 90 minus theta is cosec theta. यहाँ पे अपन को प्लस माइनस भी चेक नहीं करना है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना तो सब प्लस ही आएंगे। tan का वैल्यू निकालना होगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी बोल दो या फिर नॉट डिफाइंड बोल दो, बिकॉज tan थीटा में sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, cos थीटा 0 हो जाएगा तो फिर tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो अब अपन यहाँ पे एलाइड एंगल्स को यूज करते हैं। अब मैं मिक्स वैल्यूज दे रहा हूँ, है ना, cos ऑफ 120 डिग्रीज, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल एक में कर देता हूँ, तो अपन वापस से क्या करेंगे, एंगल को ब्रेक कराएंगे। 90 का मल्टीपल प्लस माइनस 30। देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 इंटू 2 माइनस का 60 डिग्री। इस वाले में फ्लिप नहीं होगा, इस वाले में फ्लिप होगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन उसका टेंशन मत लेना। तो जैसा भी तुम्हें लिखना हो, है ना, तो मैं ये वाला लिखा है मैंने, 90 इंटू 1 प्लस थीटा। ऑड नंबर हो गया, कॉस मेरा फ्लिप करेगा तो साइन 30। अब जब साइन चेक करोगे तो साइन का मत चेक करना, इसका साइन चेक करते हैं अपन। बच्चे गलती करते हैं, इसका साइन चेक करने लग जाते हैं। जो इनिशियल क्वेश्चन था उसका आंसर निकाल दो ना, तो कॉस ऑफ 120 चेक करोगे। 120 का होता है यहाँ पे कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। ये भी अपन याद कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।
इसलिए मैंने बोला 120 ऑफ कॉस, आंसर मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करोगे तो सब पॉजिटिव है, हमको टेंशन ही नहीं है। सबसे प्यारा कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट ही फर्स्ट रहता है, बिकॉज फर्स्ट में कभी लोचे नहीं होते। पंगे कहाँ स्टार्ट होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चक्कर खा के सेकंड में चला गया, उल्टा चक्कर खा के सेकंड में चला गया, बहुत टेंशन होता है लाइफ में। देखो यहाँ सर तक वो ग्राफ एक बार वापस बताओ। क्या वापस बताना है, अरे क्या वापस बताना है? सर वो साइन कोसेक वो सब कुछ एक बार वापस बताना, मतलब उसके बताया पॉजिटिव नेगेटिव किसमें थे? नहीं बताऊंगा, पिछली क्लास में देखो बताया ना मैंने, तो आया भी था, है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा कोसेक। अभी साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में टैन थीटा पॉजिटिव, टैन अगर पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस होगा तो सेक भी होगा। इसका मतलब कभी भी अगर आप एंगल लोगे जो 180 से 270 के बीच का है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम टैन निकालो, कॉट निकालो, तुम्हारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन साइन निकाल लो कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का, तो नेगेटिव आएगा आंसर। कॉस निकाल लोगे तो नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम कॉस निकाल लो किसी भी चीज का, कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव आंसर आएगा। साइन निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव आंसर देगा, राइट। सो क्वाड्रेंट ध्यान रखना, बिकॉज क्वाड्रेंट से अपन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ये फिगर आउट करते हैं। देखो, सो क्वाड्रेंट से पॉजिटिव नेगेटिव, एंगल को अपन ब्रेक कराएंगे 90 इंटू के प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में, फिर अपने पास जो अल्फा आएगा वहां से अपन आंसर निकाल लेंगे। दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज एलाइड एंगल कंसेप्ट, जहां पे आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। आया कॉस भी समझ में? आप फटाफट से इनके आंसर्स निकाल लो। तो साइन ऑफ 1080, cos of 180, cos of 240, tan of 300, cot of 600, cosec of 765, sec of 510, tan of cot of ये इतना बड़ा एंगल है ना। हाँ फटाफट से इन सब की वैल्यूज निकाल, देखो मजा आएगा तुम्हें। जी और एच में तो मजा आएगा ही आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच सब निकालो। Sine of 1080, sine of cos of 240, tan of 300, cot of 600, cosec of 765 and so on। फटाफट से बच्चा पार्टी सब आंसर निकाल लो इसमें।
साइन ऑफ 1080 cos of 240 एंड सो ऑन। आगे सारे आंसर्स। अबू सर कौन सा कर रहा है? यस सर, सर फोर्थ कर रहा हूँ। डी। यस सर। आ रहा है आंसर अभी? यस सर, लेकिन सर फर्स्ट वाला मतलब 90 into 12 के तो 180 आता है डायरेक्ट। हाँ तो मेरा सॉरी, जीरो आ रहा है, 1080। अच्छा जीरो, हाँ जीरो आएगा। क्या दिक्कत है? आ रहा है? जीरो आ रहा है मेरा पे। हाँ तो पूरा आंसर आएगा। सर मुझे लगा कुछ और आंसर होगा उसका, इसलिए। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यार तुम्हारा जो आंसर है वो तो गलत है? मतलब अगर आंसर आ गया ना तुम्हारा किसी क्वेश्चन का, तो मुझे खुद ही पे डाउट करने लग जाते हो। अरे आंसर आ गया, नहीं यार गलत होगा। क्यों? अबे अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। तुम लोगों का तो उल्टा रहता है, सर ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया। आधे तो तुम डरे मरे रहते हो। यार, अपने डर को निकालो यार। एजुकेशन में डर का क्या काम है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं समझ में आएगा ना एक कंसेप्ट, जान तो नहीं ले लेगा वो अपनी, वैसे डरे वरे घूमते हो। और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा तो तीसरी बार में आएगा। तुम भी जिद्दी बन जाओ ना कि यार जब तक तो समझ में नहीं आएगा मैं भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो बेचारा सर सेकंड का -1/2 है क्या? सेकंड का आंसर सेकंड का आंसर -1/2। -1/2 नहीं, सर सेकंड का आंसर -√3/2 है। -√3/2 है बिल्कुल। हाँ हाँ सेम सर। नालायक, तू याद कर ले कॉस के सारे एंगल है ना। 30 में 60 लगा रहा है, 60 में 30 लगा रहा है। एंगल तो याद रखो यार, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 अगर एंगल ही अपन को याद नहीं होगा फिर तो क्या ही कहानी करेंगे अपन। तो वैसी बात हो जाएगी ना, अल्फाबेट तो अपन को आते नहीं है। चलो आ जाओ सर अपन स्टोरी लिखेंगे। भैया कैसे लिखोगे, है ना। तो एंगल्स याद करो, 0, 30, 45, 60, 90। साइन और कॉस तो याद रखो, 10 तो फिर भी अपन साइन से डिवाइड करके निकाल देंगे, साइन कॉस से। सर बोलना। सेकंड क्वेश्चन मेरा सर जीरो हुआ, मतलब। बी का आंसर 0 आ गया तेरा। हाँ सर। 9 का टेबल बताता हूँ। हाँ बोल, 240 को तूने क्या लिखा है जरा बोल। 90 into 3 plus 0। वही तो 90 into 3। हाँ आजा बेटा, चल क्लास सेकंड में चलते हैं। 9 का टेबल बोल। सॉरी सर। तुम खुद देखो ना अपन कैसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मतलब ऐसी बच्चों वाली गलतियां करते हैं तुम, है ना। फिर बाद में बोलते क्या है, अरे यार 11 12 का साइंस ना बहुत खतरनाक होता है, 11 12 का मैथ्स बहुत खतरनाक है, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? गलती क्या कर रहे हैं अपन अब? बचपन वाली 2 + 2 को 5 लिख देंगे फिर बोले केमिस्ट्री गलत है। गलत बात है यार। तो माय होल पॉइंट इज थोड़ा पॉजिटिव रह के सीखो चीजों को, समझ में आएगा। इंसान ने लिखी है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, भगवान ने नहीं लिखी है। इंसान ने लिखी है तो इंसान को समझ में आएगी भी। जब मेरे को मैथ्स आ सकती है तो तुम लोगों को तो आराम से आ सकती है। सर थर्ड का आंसर -1 है क्या? थर्ड का आंसर -1 मतलब -1 बेसिकली ना। सर सर सी का आंसर मेरा √3 आ रहा है। सी का आंसर तेरा √3 आ रहा है? नहीं सर -√3।
-√3 आएगा। -3। बिल्कुल बिल्कुल -√3 आंसर है। यार एंड मल्टीप्लिकेशन में गलती क्यों कर रहे हो? 90 इंटू क्वोशिएंट प्लस माइनस रिमाइंडर वही गलत निकाल रहे हो, और वो सही भी निकाल दे तो उसके बाद में एंगल का वैल्यू गलत लिख रहे हो। ध्यान से करो, सी का आंसर माइनस का √3। तो एबीसी तो हो गया ना, मैं एबीसी सॉल्व कर देता हूँ, बाकी लोग अब बाकी सॉल्व करते रहे। जिन बच्चों का एबीसी में डाउट होगा वो देख लो। तो साइन ऑफ 1080 को 90 से डिवाइड कराएंगे तो 90 इंटू 12 हो जाता है, तो कुछ एंगल नहीं बचा, मतलब प्लस का 0। इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो फ्लिप भी नहीं करेगा, तो साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 कितना होता है? 0 होता है। तो अब क्या प्लस क्या माइनस, क्या फर्क पड़ेगा उससे, है ना? 0 है बस। तो ए का आंसर तो 0। तो मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है। अगर चेक करोगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स के ऊपर। बी cos ऑफ 240, है ना? सो cos ऑफ 240 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 270। मुझे चाहिए 240, तो माइनस का 30। ऑड मल्टीपल है तो फ्लिप करेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30, है ना? ऑड मल्टीपल तो cos फ्लिप करके साइन बनेगा। cos ऑफ 240, 240 क्वाड्रेंट कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना 240, 90, 180 और ये अपना 240 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos, तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का हाफ। इसको अगर तुमने 240 को 90 इंटू 2 प्लस 60 लिखा होगा तो वहां से भी आएगा, वहां से cos 60 आ जाएगा, और cos 60 भी हाफ ही आएगा, तो माइनस हाफ ही आएगा अपना आंसर। सी tan ऑफ 300। सर मतलब मैंने बराबर आंसर दिया था। माइनस हाफ मैंने हाँ बोला, जिसने भी माइनस हाफ बोला। नहीं सर, आपने कुछ मैं तो और बोला गलत था। बोला था। यस सर। माइनस हाफ सर नहीं, -√3/2 है ना? नहीं मतलब आपने जो सही आंसर, आपने मतलब उसने सेकंड का सही आंसर आंसर बोला माइनस था 1 लाइक -1/2, और आपने गलत बोला था वो आंसर। अच्छा ठीक है, जो भी है आंसर -1/2, ठीक है। सो tan 300, इसका मुझे मालूम है किसी बच्ची ने -1 बोला था, तो मैंने उसको गलत बोला है। दिस इज 90 इंटू 4, 360 -60, है ना? तो इवन मल्टीपल है, फ्लिप नहीं करेगा, सो tan 60। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 300, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा ये, है ना? सो फोर्थ में tan कैसा होगा? नेगेटिव, तो ये माइनस tan 60 आएगा, मतलब माइनस का √3 आएगा। देखो अभी हो गया ABC, है ना? डी भी कर ले। सो cot ऑफ 600, सो cot ऑफ 1/√3। 1/√3। ओके, निकाल देते हैं फिर, है ना? 600 कितना हो जाएगा? 90 से डिवाइड करोगे तो 90 इंटू 6 इज 540, 540 प्लस 60। 6 से तो फ्लिप नहीं करेगा, तो ये cot 60 आ जाएगा। और अब अपन को क्वाड्रेंट चेक करना है, तो देखो 90 इंटू 6, तो एक ये छोटा 90 होता है ना, जैसे 190, 290, 390, 490, 590, 690 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो cot अपना पॉजिटिव ही होता है, सो cot 60, cot 60 इज 1/√। देखो आया समझ में? ABCD। फटाफट से पहले E और F निकाल दो, ताकि अपन E और F डिस्कस कर लेंगे, देन विल मूव ऑन टू G एंड H। सर बोलो। डी का जो आपने कॉट लिया है तो उसका फ्लिप नहीं होगा 10 से? इवन नंबर है ना, ओके ओके, सॉरी सर। इवन पे कैसे फ्लिप करेंगे? हाँ, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि तुमको फ्लिप कराने का मन कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख, cot ऑफ 90 इंटू 7, ये हो जाएगा 630 माइनस का 30। अभी फ्लिप हो जाएगा, तो अभी कितना हो जाएगा? cot का tan 30 बनेगा, लेकिन वही आएगा। बट ये अपन निकाल नहीं पाएंगे ना, अपन डिवाइड कराएंगे तो 6 ही आएगा क्वेश्चन।
cosec of 7 कितना आ रहा है? √2 सर -√2 ना क्वाड्रेंट तूने गलत चेक कर लिया इसको। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 765? देखो cosec of 765 इसको तुम लिखोगे 90 into 8 that is 720 plus 45 इवन नंबर है तो फ्लिप तो करेगा ही नहीं, तो ये तो cosec 45 ही हो गया। और 90 into 8 कहाँ हो जाएगा? 490 890 plus 45, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में तो cosec पॉजिटिव होता है। cosec 45 मतलब sin 45 का रेसिप्रोकल, तो sin 45 कितना होता है? 1/√2, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 आ जाएगा। सो E का आंसर इज √2 एंड F इज sec of 510 को 90 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा, 9 5 450 प्लस का 60। अभी ऑड मल्टीपल आ गया ना, तो sec अपना फ्लिप करेगा किसमें? cosec में, cosec 60। 90 into 5 कहाँ पहुंच रहा है? देखो 1 2 3 4 5 प्लस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में sec कैसा आएगा? sec तो नेगेटिव आएगा ना, सो माइनस cosec 60 माइनस cosec 60, cosec 60 मतलब sin 60 का रेसिप्रोकल। sin 60 कितना होता है? √3/2, सो √3/2 को जरा उल्टा करो, सो 2/√3 विद माइनस साइन, ये हो गया अपना F का आंसर। अभी देखो A B C D E F, इनमें किसी को डाउट है क्या? है ना? अब देखो G और H का आंसर निकालो। अब G और H में अगर मान लो जैसे मुझे मेंस जी का आंसर 1। एक मिनट, अगर मुझे मेंस में क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं A से लेके F तक वाला पूछूंगा, मुझे एडवांस तक का क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं G और H वाला पूछूंगा, जहाँ पे कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट में कुछ चेंज नहीं होता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि आप बोर्ड का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो, सीईटी का एग्जाम दो, बिटसेट दो, एडवांस दो, सिलेबस सेम है, बट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम बदल जाता है, सोचना पड़ता है। हाँ भैया, जी का आंसर कोई कुछ बोल रहा था? वन 1 कौन बोला? क्यों वन? क्यों? सर उसका होगा 10 π/2 into 10⁻10 plus 45। ओके, सो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, दिस इज 90 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 45, जितने भी टाइम जीरो है मेरे को नहीं मालूम कितना है, मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 10 90 इंटू ये कुछ नंबर बन जाएगा यहाँ पे, है ना? लिख लो यार कितने जीरो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे 9 टाइम जीरो होंगे, ये 9 टाइम्स होंगे। अभी देखो है क्या 90, ये तो इवन नंबर बन गया ना, जितना भी बड़ा क्यों ना हो इवन बन गया। मेरे को तो मतलब ये ना कितने जीरोस आ रहे हैं, मेरे को तो सिर्फ इवन और ऑड से मतलब है, तो ये इवन बन गया। इवन बन गया तो ये फ्लिप नहीं करेगा, फ्लिप नहीं करेगा मतलब आंसर तो मेरा 1045 आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया, क्या बाहर प्लस लगाओ कि माइनस लगाओ, है ना? या तो मेरा आंसर +1 आने वाला है या मेरा आंसर -1 आने वाला है। तो अब +1 और -1 के लिए अपन करते क्या है, हम चेक करते हैं कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, चेक कैसे करोगे इसको? चेक तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज मैं क्वाड्रेंट चेक करूंगा तो मैं बताऊंगा 10 अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो +1045 मेरा आंसर है, और नेगेटिव होगा तो माइनस का 1045 मेरा आंसर है ना? देखो आया ना, अपन कंसेप्ट तो वही यूज कर रहे हैं, बट अभी मेरे को दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्या चीज फिगर आउट करने में कि ये एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में। एंगल भी इतना बड़ा है कि मैं प्लॉट नहीं कर सकता, बाकी सब तो कैसे थे ना, 1080 240 300 600, मैं चक्कर घुमा घुमा के देख रहा था। अब इस वाले की देखो,
इतने चक्कर घुमाऊंगा तो मुझे ही चक्कर आ जाएंगे ना। बट एक चीज देखो, एक बहुत ही प्यारी चीज है, अब मुझे नहीं मालूम है कितने चक्कर होंगे, लेकिन 90 का इवन मल्टीपल होगा। 90 का इवन मल्टीपल देखो कहाँ खत्म होता है, 90 का ही तो ऑड मल्टीपल हुआ ना, 90 का इवन मल्टीपल प्लस 45, ये है ना 90 का इवन मल्टीपल प्लस 45। तो या तो ये एंगल दिस इज आइदर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तो 90 का ऑड मल्टीपल बनेगा, 1 2 3 4, 90 का इवन मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 into 5 odd multiple, 90 into 6 even multiple, 90 into 6 प्लस वापस थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो ये कुछ भी हो जाए, 90 into even multiple प्लस थीटा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आया समझ में? तो ये जो भी एंगल होगा 9 0 0 0 45 डिग्री, ये जो भी एंगल होगा ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। बट एक इंटरेस्टिंग बात देखो, अब तक तो तुम्हें भी चमक गया होगा कि फर्स्ट में हो चाहे थर्ड में हो क्या फर्क पड़ता है, tan तो दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा ना, तो tan तो चाहे फर्स्ट में हो चाहे थर्ड में हो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मेरा आंसर 1 ही आने वाला है, 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। देखो आया कि नहीं आया समझ में? 90 इंटू इवन मल्टीपल, सो 90 का इवन मल्टीपल खत्म कहाँ पे होता है? देखो 90 का ऑड मल्टीपल तो 90, 180, 270, 360, फिर 450, 540, मतलब 90 का इवन मल्टीपल हमेशा तुम्हारा x के ऊपर ही आता है, और 90 का ऑड मल्टीपल। तुम अगर कभी भी एंगल्स को देखोगे, देखो अब एक छोटी सी बात है ना, इसको ध्यान रखना, आगे कई बार ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में काम आ जाती है। जब भी तुम कोई एंगल को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यहाँ पे आएगा, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब नेगेटिव x और पॉजिटिव x, यहाँ पे तुम्हारा हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ 90 आता है। मतलब 90 आएगा, फिर यहाँ पे 180 आएगा, देखो ऑल्टर सॉरी 0 आएगा, फिर ये 180 आएगा, फिर ये 360 आएगा, फिर ये 540 आएगा। ये एंगल्स यहाँ चल रहे होंगे। यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 90, यहाँ पे 270, यहाँ पे 450, यहाँ पे 1357, 90 to 7 कितना हो जाएगा? 630, एंड सो। तो यहाँ पे देखो कौन से एंगल्स आ रहे होंगे? 90 into 1, 90 into 5, यहाँ पे कौन से एंगल्स आ रहे होंगे? 90 into 3, 90 into 7, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 90 into 0, फिर यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 90 into 2, अगला इवन नंबर यहाँ पे 90 into 4, अगला इवन नंबर यहाँ पे 90 into 6, फिर 90 into 8, 90 into 10, एंड सो ऑन, है ना। सो ऊपर नीचे ऑड मल्टीपल्स, इधर इधर इवन मल्टीपल्स, 0 यहाँ, 1 2 यहाँ, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 8 यहाँ, 10 यहाँ, 90 का 1 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 7 यहाँ, 9 यहाँ, 11 यहाँ, ऐसे अपने एंगल चल रहे होंगे। इससे याद है जब अपने एंगल्स घुमाने में अपन को बहुत ईजी रहता है, जो मेरे को यहाँ पे काम आया कि 90 का इवन मल्टीपल प्लस 45 है। अभी 90 का इवन मल्टीपल यहाँ पे आ रहा होगा प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर 90 का इवन मल्टीपल यहाँ आ रहा होगा प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों ही केस में पॉजिटिव आने वाला है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर बन जाता तब अपन को टेंशन होती, क्योंकि ऑड मल्टीपल प्लस तो यहाँ पे होता, ऑड मल्टीपल प्लस तो यहाँ पे होता, तो सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होता मेरा एंगल। अभी मेरा कहाँ जा रहा है? फर्स्ट और थर्ड में। सेम इज द केस विद एच। एच देखो क्या है? 10। इसको तुम ऐसे लिखोगे, देखो पहले मैं वो 30 बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 8 0 हो जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब इसको गौर से देखो, ये क्या है? 182 इंटू समथिंग ही तो है,
तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ 90 इंटू, ठीक है, प्लस 30 डिग्री। फिर से वही हो गया, 90 का इवन मल्टीपल है तो फ्लिप तो करेगा नहीं, बस क्वाड्रेंट चेक करना है। अब 90 का इवन मल्टीपल प्लस 30, फिर से यहाँ देख लो, है ना, 180 का इवन मल्टीपल, मतलब घूम फिर तो कहाँ आएगा, या तो थर्ड में आएगा या फिर फर्स्ट में आएगा। थर्ड में आएगा या फर्स्ट में आएगा, फिर से क्या है, कॉट ही तो है, हमेशा ही पॉजिटिव रहता है थर्ड और फर्स्ट में, तो tan 30 अपना आंसर हो जाएगा, विच इज 1/√3। तो दोनों ही केस में मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा। देखो अभी ABCDEFGH, यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो बोलो। नहीं है ना, अब समझ में आया ना, कोई भी तुम्हें अगर वो एंगल देगा तो उस एंगल का अपन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब हम चलेंगे रेडियंस की दुनिया में। याद है अपन ने क्या कहा था, एंगल को अपन डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। डिग्रीज और रेडियंस में कन्वर्ट कराने के लिए अपन क्या बोलते हैं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसी रिलेशन को अपन यूज करते हैं कि पाई रेडियंस की जो वैल्यूज होती है वो होती है 180 डिग्रीज। तो अगर कभी भी तुम्हें एक एग्जांपल कर लेते हैं कन्वर्जन वाला सिर्फ, है ना, ताकि पुराना याद आ जाएगा। 30 डिग्रीज है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे एंड विल से यार पाई रेडियन किसके बराबर हो रहा है, 180 डिग्रीज के। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, है ना, 180 से मैंने डिवाइड करा दिया। सो 30 डिग्रीज 30 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियंस, 36 कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियंस। सो पाई बाय 6 रेडियंस की वैल्यू किसके बराबर होती है, 30 डिग्रीज के बराबर होती है। एंड एज आई सेड, अपन अभी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा रेडियंस को ही यूज करते हैं, डिग्रीज को अपन धीरे धीरे यूज करना कम करेंगे। तो अगर डिग्रीज में अपन एंगल्स को याद रखें, सॉरी रेडियंस में अगर एंगल्स को अपन लिखें, जीरो 30 45 60 90, यहाँ पे डिग्रीज, यहाँ पे रेडियंस। तो अगर 0 डिग्रीज होगा तो रेडियंस में कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्रीज होगा तो रेडियंस में कितना बन जाता है, पाई बाय 6, अभी अपन ने निकाला। सो पाई बाय 6 इज 30 डिग्रीज। 45 डिग्रीज होगा तो पाई बाय 4 आएगा। 60 डिग्रीज होगा तो पाई बाय 3 आएगा। 180 डिग्रीज होगा तो पाई आएगा, है ना। ये वैल्यूज अपन याद रखेंगे, 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई। पाई तो याद रहता है अपन को, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पाई बाय 4, 60 डिग्रीज पाई बाय 3, 30 डिग्रीज पाई बाय 6 एंड 0 इज 0, राइट। ये तो अपन ने पहले भी किया हुआ है। तो अभी अपने पास रेडियंस आ गए यहाँ पे। अब अपन क्या सीखेंगे, रेडियंस में अगर एंगल आएगा तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अभी उसने देखिए साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, ठीक है। हम इसका वैल्यू ऐसा नहीं करेंगे कि अपन इसको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट कराएंगे और फिर डिग्रीज में जाके जो भी अपन ने सीखा उसको अपन अप्लाई करेंगे, नहीं, अपन इसी को कन्वर्ट कराएंगे और रेडियंस में ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करा के आंसर नहीं निकालेगा, है ना, वरना तुम आज बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ यार मेरा आंसर आ रहा है, एक्सरसाइज हो गई मेरी सॉल्व। लेकिन जब जैसे अगले एक्सरसाइज में अगले चैप्टर में जाओगे सारी कहानियां रेडियंस में होंगी, अगर डिग्रीज में कन्वर्ट कराओगे तो बैंड बच जाएगा। सो मेक श्योर यू गेट कंफर्टेबल विद रेडियंस। तो अपन रेडियंस के साथ में ही खेलेंगे। रेडियंस के साथ में अब जो कैसे अपन आंसर निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज है। वहां पे अपन क्या कर रहे थे, 90 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब 90 तो मेरे पास है नहीं, लेकिन 90 मुझे मालूम है कितना होता है, पाई बाय 2 होता है ना।
पाई बाय 2 कितना होता है 90, पाई कितना होता है 90 इंटू 2, है ना। सो पाई क्या होता है 90 का इवन मल्टीपल होता है ना। तो अब मैं क्या दिमाग लगाऊंगा यहाँ पे कि जो भी मेरा एंगल होगा ना मैं उसको पाई की फॉर्म में लेके आऊंगा, बिकॉज पाई कितना होता है 90 इंटू 2, है ना। तो हमेशा ही मेरा इवन मल्टीपल बनेगा। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, और नहीं समझ में आएगा तो बोलो। साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, आपको इसको ब्रेक कराना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को आंख खोल के देखेंगे। डिनोमिनेटर देखो कितना है 6 है, ठीक है। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5, 5 के आजू बाजू में डिनोमिनेटर का मल्टीपल देखेंगे। 5 के आजू बाजू में कौन सा मिलेगा डिनोमिनेटर का मल्टीपल, 6 ही मिलेगा। तो 5 को मैं क्या लिख दूंगा 6 माइनस 1। देखो क्या किया मैंने, 5 के आजू बाजू में डिनोमिनेटर का मल्टीपल देखा और इस 5 को उस मल्टीपल प्लस माइनस 1 2 जो भी आ रहा है उसकी फॉर्म में लिख दिया। अभी देखो 6 माइनस 1 आएगा तो 5 ही ना। देखो ध्यान से समझना, ये सब बुक के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। फिर बाद में फिर आओगे आशीष सर मैं भूल गया, मैंने सुना नहीं। तो 6 माइनस 1 पाई बाय 6। अब क्या करो, पाई से दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। दोनों को स्प्लिट करा दो अलग अलग। तो 6 पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई अपॉन 6। देखो आया कि नहीं आया समझ में, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया, हो गया तुम्हारा थीटा ब्रेक। अभी पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा, पाई कितना सेकंड क्वाड्रेंट माइनस पाई बाय 6, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये, है ना। पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्रीज। अगर नहीं याद आ रहा है तो पाई को 180 डाल दो, 180 बाय 6 30, साइन 30 डिग्रीज, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो मेरा साइन 5 पाई बाय 6 का वैल्यू आ गया, कितना आ रहा होगा 1/2। अगर समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो एग्जांपल नंबर 2 देखो, मैं एक और करा रहा हूं। साइन ऑफ साइन ऑफ 25 पाई बाय 6, ठीक है। अभी देखो क्या पूछा उसने, साइन ऑफ 25 पाई बाय 6। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में कितना 6, ऊपर क्या दिखा 25। तो 25 को 6 के मल्टीपल के प्लस माइनस की फॉर्म में लेके आना है। 25 के आसपास कौन सा मल्टीपल आएगा 6 का, 24, राइट। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 24। अब देखो 6 का 5 का 7 का 8 का 9 का 11 का टेबल नहीं आता है तो भैया टेबल याद कर लेना, वो मैं नहीं सिखा सकता। तो 25 के आसपास क्या मिला अपन को, 24 मिला। तो अपन ने क्या लिखा 25 को 24 प्लस 1, है ना, कहानी खत्म बस। अब मल्टीप्लाई करके अलग अलग स्प्लिट करा दो, जैसे ही तुम अलग अलग कराओगे वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 24 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ये तो हमेशा कैंसिल ही होगा। क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज इसको तो अपन हमेशा डिनोमिनेटर का मल्टीपल ही लेते हैं ना, तो 6 तो कैंसिल होगा ही होगा। क्या बन गया देखो, साइन ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अभी देखो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा साइन, और 4 पाई तो पाई का मल्टीपल है ना, पाई का मल्टीपल आया तो हमेशा इवन मल्टीपल ही होगा, तो फ्लिप कराना ही नहीं है अपन को। तो साइन पाई बाय 6, साइन 30। सर देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम्हें, रेडियंस वाले केस में ना जो अप्रोच मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसमें कभी फ्लिप होगा ही नहीं, तुम्हें फ्लिप का टेंशन ही नहीं ले लेना है, कभी फ्लिप होगा ही नहीं, बिकॉज जो भी तुम्हारा वो एंगल है ना वो हमेशा तुम्हारा इवन मल्टीपल ही बनेगा। तो यू कैन ऑलवेज इग्नोर द फ्लिप। हाँ बोल भाई प्रद्युम्ना, क्या हुआ। सर वो रेडियंस का मतलब क्वाड्रेंट नहीं समझ आया। क्या
वो लास्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा वो कौन सा लास्ट? कि पॉजिटिव लेने चाहिए नेगेटिव। कौन सा लास्ट स्टेप? कि पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। sin π/6 इक्वल टू 1। 4 पाई प्लस पाई बाय 6। 1 पाई कितना होता है? 1 पाई इज इक्वल टू हाउ मच? 1 पाई इज इक्वल टू हाउ मच? अर्जुन, 1 पाई 90 होता है। 90 into 2। हाँ, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना बेटा इसको। कितना हो जाएगा 90 इंटू 2? 180। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये कितना होता है डिग्रीज में? 180। तो रेडियंस में कितना हुआ? 5। अभी कितना हो गया? 2 पाई। अभी 4 पाई और 3 पाई। अभी 4 पाई। अभी 4 पाई प्लस पाई बाय 6। कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूं मैं? कहाँ पहुंचा? फर्स्ट। फर्स्ट में। साइन कैसा आएगा फर्स्ट में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। आया समझ में? यस सर। बाकी बच्चों को भी आया समझ में? कुछ नहीं करना, हाँ डिनोमिनेटर सर। बनाना है ऊपर बस, है ना। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पहले भी बोली, फ्लिप कराने का टेंशन ही नहीं है। फ्लिप कराना ही नहीं है, कभी आएगा ही नहीं तुम्हारे पास ऑड मल्टीपल। इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो अब किसी का भी वैल्यू निकाल लो। मान लो आ गया cos ऑफ 13 पाई बाय 4। फटाफट निकालो 13 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी cos में? cos ऑफ 13 पाई बाय 4। डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको 4 का मल्टीपल प्लस की फॉर्म में लिखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, बच्चों वाली हरकतें करो। 13 को 4 से डिवाइड करा दो तो भी आंसर आएगा। 4 3 12 1। तो क्या लिखूंगा मैं 13 को? 4 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे कर लो, ऐसे भी चलेगा, है ना। सर ये रिकॉर्ड क्लास मिलेगा क्या? हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा क्या? कौन मांग रहा है? मैं सुश्वेत। क्यों, तेरे को रिकॉर्डेड क्यों चाहिए? तेरे को लाइन में समझ में नहीं आता है? नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सारे। और बेटर होगा रिकॉर्ड क्लास देखा तो रिवाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग रहता है, तुम आराम से ले सकते हो। ओके ओके। सो 13 पाई बाय 4, इसको अपन क्या करेंगे? cos ऑफ 13 के आसपास कौन सा? अच्छा, जो अपन ने करी है ना 4 इंटू 3 प्लस 1। बट देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, ये बच्चों वाला मेथड मत लगाओ। इतने बड़े तुम हो कि 13 के आसपास 4 का कौन सा मल्टीपल है वो ढूंढ सकते हो, है ना। ढूंढो, राइट। दिमाग थोड़ा सा खर्च करेंगे तो खत्म नहीं होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि दिमाग यूज करने से खत्म हो जाता है तो प्लीज मुझे फोन करें, मैं समझाऊंगा आराम से। सो कॉस ऑफ ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। सो कॉस ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 4 यही बनेगा। 4 से 4 तो कैंसिल। अभी 3 पाई प्लस पाई बाय 4 घुमाते हैं। 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस पाई बाय 4। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आएगा? तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का कॉस। फ्लिप तो कराना ही नहीं है, ध्यान रखना। रेडियंस वाले में फ्लिप नहीं कराना है, डिग्रीज वाले में 90 का इवन मल्टीपल भी आता है, ऑड मल्टीपल भी आता है। यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पास ये हमेशा पाई का मल्टीपल आएगा। और पाई क्या होता है? 90 इंटू 2।
तो ये हमेशा 90 का इवन मल्टीपल, ये तो तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है। माइनस का cos π/4 मतलब माइनस का 1/√2। ये आ गया अपने पास cos ऑफ 13 π/4 का वैल्यू। देखो भाई लोगों, किसी को डाउट हो तो बोलो, नहीं है तो फिर tan ऑफ 21 π/3 tan ऑफ 21 π/3, देखो निकालो एक बार, tan ऑफ 21 π/3 कितना हो जाएगा? tan ऑफ 21 π/3 आया इसका आंसर? सर क्या इसका आंसर √3 है? क्या इसका आंसर √3 है? बिल्कुल नहीं है, सॉरी। एकदम ना बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब मन की आंखों से देखो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखो मैं ऐसे सॉल्व हो जाऊंगा। देखो है ना, थोड़ा सा ना मन की आंखें, मतलब आंखें खोल के रखा करो। 21 और 3 ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे आपस में? आई थिंक 7 3 21 ही होता है ना? तो ये तो tan ऑफ 7 पाई आ गया। ये तो हम तो पाई की फॉर्म में लेके आते हैं, तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। तो 7 पाई प्लस 0, तो ये तो कितना हो जाएगा? tan 0 0। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, ये कितना हो जाएगा? tan ऑफ 7 पाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू पाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? tan ऑफ 14 इंटू 90 डिग्री। सो 90 का इवन मल्टीपल प्लस 0 है ना, तो ये फिर भी tan 0। सर आई थॉट ये डायरेक्टली कट नहीं हो सकता इसीलिए। क्यों नहीं कट हो सकता? ओके सर, थैंक क्यों यू। नहीं हो सकता? सोचना बेटा, हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। हमें लगता है मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, हम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे तो ना हो जाएगा छोटा मोटा, ऐसे तो ना आंसर आ जाएगा। नहीं, छोटी मोटी चीज है ये सब, राइट? तो ऐसे जो 21/3 अपन ने हमेशा पढ़ा है ना, कैंसिल तो होगा ही, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई थ्योरम नहीं होता कि बचपन में पढ़ा है तब तो ऐसा होता है, लेकिन अभी साइंस ले लिया अपन ने तो अब नहीं होगा, या मैथ्स के इस टॉपिक में नहीं होगा। नहीं, हर जगह हर चीज आपकी वैलिड होती है, जबकि बेसिक कंसेप्ट होते हैं, है ना? तो डरा मत करो इन सब चीजों को। अभी देखो आए ना समझ में? तो 21 और 3 तो मेरे कैंसिल ही हो जाएंगे। अगर तुम नहीं भी करोगे तो भी तुम क्या करोगे फिर? 21 के आसपास 3 का मल्टीपल ढूंढोगे, तो भी तुम लेके तो भैया आओगे ना 7 इंटू 3 प्लस 0, और फिर 3 से 3 तो कैंसिल हो गई, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो। देखो भाई बच्चा पार्टी, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? किसी को कोई भी परेशानी Yes, sir. प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है
और अगर नहीं है तो फिर अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है आज के लिए। सो अभी अपन मिलेंगे वेडनेसडे को। आज जो मैंने सिखाया है इसको रिवाइज कर लेना, होमवर्क जो भेजूंगा वो सॉल्व कर लेना, अच्छी तरह से याद करके आना। आज मैंने पढ़ाया है, वेडनेसडे की क्लास में भूल मत जाना, है ना। बस इतना सा करना। चलो देन बाय बाय, और क्या, चलते हैं फिर, वेडनेसडे को मिलेंगे। टेक केयर गाइस एंड एंजॉय योर इवनिंग। Yes, thank